Every student can start a startup. एवरी पर्सन इज एंटरप्रेन्योर, लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि वो एंटरप्रेन्योर है। हर कंपनी उनके टैलेंट का इस्तेमाल करती है। जब टैलेंट का इस्तेमाल कंपनी कर सकती है तो इसका मतलब उसको केवल इतना नहीं पता है कि इसको कैसे कॉमर्शलाइज करें। एक जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होना चाहिए, सबसे पहला काम उसमें होता है लगन और जज्बा। स्टार्टअप जर्नी सो कॉल बड़ा आसान है। मैक्सिमम स्टूडेंट वो यही देखना चाहते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है, कि एम्प्लॉय बनने वाली परंपरा है तो नौकर बनने की परंपरा है। इस मानसिकता से उभरने की आवश्यकता है। एक नौकर से नौकरशाह, ये चीज हमने अपने यहाँ पे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स में नहीं देखा कि वो समस्याओं को एंजॉय नहीं करते। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। उसको इसके रास्ते का, प्रोसेस का मजा लेना चाहिए और अचीवमेंट अपने आप, अपने सक्सेस अपने आप पास में आ जाएगा। हर व्यक्ति को जॉब सीकर न बना करके जॉब क्रिएटर बनाया जा सकता है। एक इनक्यूबेटर अगर ढंग का मेरा ग्रेजुएट हो गया तो एक अकेले इंस्टीट्यूशन को पाल सकता है। और ऐसी चीजों को करने के लिए हम उन व्यक्ति को जिम्मेदारी दें जो इस लायक हों। हिंदुस्तान के 90% से भी ज़्यादा स्टार्टअप फेल होते हैं। वो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय सिंह जी, जो ग्वालियर के ट्रिपल ITM के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और यहाँ के टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन सेंटर के मेंटर रहे हैं, मेन मेंबर हैं। आज हम सिंह साहब से बात करेंगे कि ज़्यादातर स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, क्या कारण है हमारे स्टार्टअप्स के फेल होने का। सर, आपका इंडिया हार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इवन IIT बॉम्बे और IIT कानपुर के आप एग्जांपल्स बता रहे थे कि ज़्यादातर 4 या 5% ही स्टार्टअप पास हो पाते हैं। क्या कारण है सर हमारे स्टार्टअप्स के फेल होने का? स्टार्टअप जर्नी सो कॉल बड़ा आसान है और ये हर देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो। और इस दिशा में गवर्नमेंट ने बड़े सार्थक प्रयास पिछले 10 सालों से दिखाई दिया है। जब से मैं अपनी एकेडमिक जर्नी में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया हूँ तो उसमें बहुत सारे डेडिकेटेड फैक्ट्स निकल के सामने आए, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टार्टअप जर्नी में एक ऐसा हर्डल है जो हमें स्टार्टअप को सक्सेस बनाने में कहीं ना कहीं एक बैरियर की तरह या फिर चैलेंज की तरह दिखाई देता है। थोड़ा सा ब्लंट स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, उनका प्राइमरी क्वेश्चन, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट, वो यही देखना चाहते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। और शायद प्लेसमेंट को ही एक आधार बना करके वो इस संस्थाओं का चुनाव करते हैं कि मुझे इस संस्था में जाना है, यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट होगा। ये एक ऐसी परंपरा है जो कहीं न कहीं एक एम्प्लॉय बनने वाली परंपरा है, जिसको मैं बहुत शुद्ध अपनी हिंदुस्तानी भाषा में बोलूँ तो नौकर बनने की परंपरा है। इस मानसिकता से उभरने की आवश्यकता है। एक नौकर से नौकरशाह के में तब्दील होने के लिए एक बहुत शानदार स्टार्टअप है। लेकिन सवाल ये होता है कि जितना वो समय यहाँ पे देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है उसके लिए आते हैं, चाहे हमारे यहाँ 5 ईयर्स का भी प्रोग्राम चलता है इसके लिए आते हैं। तो फर्स्ट ईयर का बच्चे का समय इस बात में निकल जाता है कि संस्थान कैसा है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या क्या है, उनका फ्यूचर कैसे जुड़ा हुआ है, अपने जॉब कैरियर ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर लेते हैं। उसमें से कहीं एक पहलू निकल के आता है कि उन्हें एंटरप्रेन्योर भी बनना है। इस बात को समझने में 1 साल से 1.25 साल 1.5 साल निकल जाता है। और इंक्यूबेशन सेंटर में आने के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ अपनी करिकुलम में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से कोर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिजाइन कर रखा है, जो 2nd ईयर ऑनवर्ड पढ़ाया था हर क्लासेस में। उस प्रोग्राम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इनपुट से भी बच्चों को कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलता है कि वो प्रोग्राम को अपने आइडिया को लेकर के सामने आए। यहीं पे वहाँ पे बच्चे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जिस आइडिया को चुनता है उसकी अडेप्टेबिलिटी जिस समाज में रह रहा है, जिस कल्चर में रह रहा है, जिस स्टेट में रह रहा है, वहाँ की लोकल इश्यूज को जो समझता है, वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है कि नहीं, उस प्रॉब्लम में उस चीज़ को मिस करता है। वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे वहाँ का कल्चर के हिसाब से बच्चे का एडॉप्शन इन द कल्चर एंड एक इंटेंसिटी टू सॉल्व द लोकल इशू फॉर दैट पर्टिकुलर कल्चरल कंसर्न ऑफ द पॉपुलेशन, वहाँ से वो जब सफल होता है फिर वो दुनिया में बहुत शानदार तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाता है। ये चीज़ हमने अपने यहाँ पे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स में नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है कि वो एक
रिप्लिकेटेड मॉडल को कहीं देख करके प्रभावित होता है, उस प्रभाव में आकर के अपने नए आइडिया को आयाम देना चाहता है, उसको हवा देना चाहता है, उसमें पंख लगाना चाहता है, जो शायद इस 2.5 से 3 साल की जर्नी में शो नहीं कर पाता कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकल डिमांड ही नहीं उसके उस प्रोडक्ट की। अच्छा, ये प्रोडक्ट की ही बात नहीं, ये सर्विसेज की ही बात है। बहुत सारे आज के दिन में चूंकि हमारा संस्थान प्रोमिनेंटली डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फर्स्ट IIIT है जो एक हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इस्टेब्लिश की गई थी ISC बेंगलोर के तर्ज पे। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इसका मैंडेट हुआ करता था। चूँकि मार्केट में ज़रूरतें ऐसी है, मैन पावर को डेवलप करना है, स्किल सेट हमें इन्वॉल्व करना है, तो अब हम लोगों ने UG प्रोग्राम भी शुरू किया है। लेकिन उस फिलॉसफी को देखते हुए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ आते हैं उनका बेसिक बैकग्राउंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही होता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे IT का हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो। और वो सब बच्चे जब अपनी आइडियाज़ को लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन उसमें शामिल करते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन शामिल करने के साथ साथ जब वो अपने ग्लोबल मार्केट से अपने आप को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उस फिनोमेना पे काम अच्छा चल रहा है, वो हमसे कई गुना आगे हैं। वो कई गुना आगे आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लोकल इश्यूज को बड़े तेजी से कंसंट्रेट होकर के फोकस किया है ताकि लोकल मार्केट कैप्चर कर पाए। एक तो इशू ये रहा है। दूसरा इशू ये रहा है कि अगर बच्चा जिस स्टार्टअप जर्नी पे, जिस आइडिया पे स्टार्टअप जर्नी शुरू करना चाहता है उसमें वो आइडिएशन स्टेज में आइडिया का वैलिडेशन प्रॉम्प्टली और प्रॉपरली नहीं करता है। जहाँ पे एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, जहाँ पे एक सही समय लगाना चाहिए, 2, 4, 5, 7 महीने का समय लगना चाहिए। कुछ कंसेप्ट तो ऐसे होते हैं जिन पे कम से कम सालों का समय लगना चाहिए। उसके बाद जो है उसको एक आइडिया को बेसिकली प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। वो पोर्शन मिस होता है। वो बच्चा आज के दिन में आता है, सीधे उसको कहीं से क्लिक किया, 8-10 जगहों से उसने एक्सप्लोर किया, उसको लगा कि ये क्लिक कर जाएगा। एक छोटी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो शायद कस्टमर को बहुत छोटी वैल्यू कंट्रीब्यूट करती हो, उस पर वो फोकस कर जाता है और एक स्टार्टअप जर्नी को शुरू करने के लिए एक गलत डिसीजन ले बैठता है। इसलिए मुझे लगता है कि उन बच्चों को जिनमें स्टार्टअप की जिज्ञासा हो, उसमें सबसे पहली फिनोमेना ये होती है कि उसको नौकरी नहीं करनी है, उसे किसी का नौकर नहीं बनना है। सबसे पहले ये मोटिवेटिंग, इनकरेजिंग थॉटफुल प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, शायद तब वो बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की जर्नी के लिए अपने आप को परिपक्व मेंटली कर पाएगा। फिर जब एक स्टूडेंट ऐसी विचार से आगे बढ़ता है तो उसको तमाम आइडियाज आते हैं, और जब तमाम आइडिया आते हैं तो उसमें जब थॉटफुली उसमें से फिल्टर करता है तो 3 या 4 वाइबल आइडियाज आते हैं, और आउट ऑफ दैट उनका आइडियाज का जब वैलिडेशन करता है बाजार में, तब पता चलता है कि नहीं, हमें इस पर्टिकुलर आइडिया को नंबर 1 पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, फिर इसको नंबर 2 पे करना चाहिए, इसको नंबर 3 पे करना चाहिए। ये पोर्शन हमारा स्टूडेंट कहीं मिस करता है, जिसकी वजह से उनके फेल्योर की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो इसका मतलब कि जितने स्टूडेंट्स हैं आजकल के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो कॉलेज आते हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं आते, वो आते हैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में, एक अच्छा जहाँ पर उनको लगे कि हाँ हमें 30-40 लाख रुपए हर महीने मिल जाएगा, हम शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गाड़ी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे और ऐश करेंगे। और एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंटरप्रेन्योर की जर्नी है कि साहब उसको पहले 10 साल तक मरना है, और उसको जो उसका आइडिया है जिसके पास होने के चांस भी 10-20% है, पर उसके लिए उसको अपना जीवन देना है, जुझारू बनना है, और सारा शादी भी करनी है तो उस आइडिया से शादी करनी है, और अगर उस आइडिया से शादी करेगा तो शायद कहीं ना कहीं वो सक्सीड करेगा। बिल्कुल। और शायद एक कारण तो ये भी है ना, और दूसरा कारण जो आपने बताया कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं हमने बच्चों को 12th के लेवल से नीचे एक एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब भी नहीं दिखाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस बात ख्वाब भी नहीं दिखाया। जो एक बच्चा जो ग्रेजुएशन में आता है, उसको ग्रेजुएशन में आने के बाद पता चलता है कि ये भी एक कोई ढंग की जर्नी हो सकती है जिसमें अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। शायद अगर इसका दूसरी तस्वीर ये देखा जाए, एक किसान के बच्चे को अगर किसानी से दूर करके अगर पढ़ने के लिए आप प्रेरित करेंगे तो केवल पढ़ाई से न वो किसान रह जाएगा, न वो व्यापारी बन पाएगा, न वो नौकरी कर पाएगा। कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति को ऑप्टिमल लेवल तक का स्ट्रेस लेना अनिवार्य है। किसान के बच्चे की आवश्यकता है कि वो पेरेंटल एंसेस्टर जो नॉलेज सिस्टम है उसको ले अलॉन्ग विद द एजुकेशन,
तो शायद उसमें पिता की सफलता तभी तय होती है जब उसका बच्चा उसके ज्ञान को लेके जाता है, साथ में पढ़ाई भी लेके जाता है और उसको फर्दर रिफाइन करे, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करे और मॉडिफाई करे। यही है उसका, ये एक पेरेंटल लेगेसी को आगे बढ़ाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ही है। हमारे क्रोमोसोम्स में जितने नंबर ऑफ जीन है, एक जेनेटिकल कैरेक्टर नॉलेज का भी है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना चाहिए, जो नहीं होता है। वो कैरेक्टर या तो गुरु से आए, या तो पिता से आए, या तो समाज से, कहीं से आए, लेकिन एक एड ऑन जीन जरूर ट्रांसफर होना चाहिए। तभी हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ सकते हैं और सफलता की एक सीढ़ी ऑटोमेटिक अचीव कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि वो समस्याओं से जूझते हैं, हम इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं कि वो समस्याओं को एंजॉय नहीं करते। जब युवा होता है, जब बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था में जब वो खेलने के लिए आता है, वो हर गम से मुक्त रहता है, वो खेल का लुत्फ उठाता है। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, उसको इसके रास्ते का, प्रोसेस का मजा लेना चाहिए और अचीवमेंट अपने आप, अपने सक्सेस अपने आप पास में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक पैशनेट होकर के एक बच्चा जब तक इस रास्ते पे नहीं चलेगा, तब तक शायद सफलता का चेहरा न दिखाई दे। और अगर पैशनेट होकर चलता है तो कितनी भी असफलताएं, बाधा है, वो आसानी से उसको क्रॉस करता चला जाएगा। तो ये एक लॉन्ग वे जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप, जो शायद 2-4 साल का नहीं है, ये 2-4 पीढ़ियों का है, या इवन बोले तो और आगे का है। You mean he should fall in love with his problems? Actually, and he must enjoy all the time. He should enjoy those Yes. problems, and आपको मंजिल का मजा नहीं, आपको सफर का आनंद लेना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। एक अच्छी चीज बताता हूँ, जो गुड थिंग्स आर देयर, कि फॉर्चुनेटली द एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम बीइंग सपोर्टेड बाय द करंट गवर्नमेंट to promote the innovation, promote the startup culture within the institution, to enrich the resources, to support the startup, it is too much. अब तो केवल enjoy करना है पाथ को, कमी किसी चीज की नहीं है। अभी तो सिंपल बात यह है कि न इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, न कैपिटल के बारे में सोचना है, न इनको रिसोर्स क्रिएशन के बारे में सोचना है, ना रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचना है। इनको तो केवल जर्नी करते चले, काम करते जाना, केवल अपनी यात्रा पे निकल जाना है, बशर्ते उसको एंजॉय करें। इतने फैसिलिटेशन के बावजूद अगर कोई भी स्टार्टअप फेल्योर होता है, तो इसका मतलब कि उसने विलिंगली उस जर्नी को नहीं शुरू किया, बट उसने कॉम्प्रोमाइज किया है। एक सर और मैंने जो मेन प्रॉब्लम देखी है वो सोशल प्रॉब्लम है। सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, या आप किसी को भी लीजिए, वो इंसान को जज करती है उसके सक्सेस को लेकर के, उसके एक्सपीरियंस को लेकर के नहीं करती। अगर एक एंटरप्रेन्योर के 4 स्टार्टअप फेल हो गए, तो वो मान के चलते हैं कि किसी काम का बंदा नहीं, वो उसकी मेहनत नहीं देखते, उसका लगाव, उसकी जुझारू पर नहीं देखते। और कई बार तो स्टार्टअप को सक्सेस होने में सालों साल लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं, और उतने सालों साल शायद हमारी सोसाइटी वेट नहीं करती और उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डाल देते, मजबूर करते कि वो नौकरी कर ले तो ज्यादा अच्छा है। एंटरप्रेन्योर जब वो 4 फेल्योर देख लेता है, उससे बड़ा कोई एजुकेशनिस्ट नहीं है, उससे बड़ा कोई रिसर्चर नहीं है, और उससे बड़ा समाज का कोई ड्राइवर नहीं है, क्योंकि उसने हर पहलुओं को सफलता के साथ देखा है और हर उस कोने कोने को देख उसने नजरें दौड़ाई है जहां पे हम कल्पना तक नहीं कर सकते। क्वेश्चन इज दिस कि ऐसे केस में अब उसके मनोबल की मैं बात करता हूं, उससे ज्यादा दृढ़ संकल्प ही कोई नहीं कि चौथे के बाद 5वां एक्सपेरिमेंट करने को जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी हम क्या है, सब लोग मिल करके, समाज के लोग मिल करके, परिवार के लोग मिल करके उसके ऊपर प्रेशर इस बात के लिए बनाए कि तुम सोशली सिक्योर नहीं हो, तो शायद हम उसके मनोबल को तोड़ते हैं। और सोशल सिक्योरिटी किसकी है? उस लड़के की सोशल सिक्योरिटी नहीं दिखती, बल्कि वो अपना सोशल सिक्योरिटी देखते हैं उसमें, माँ बाप। यस, परहैप्स ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें माँ बाप भी हैं, उसमें रिश्तेदार भी हैं, उसमें उसके इष्ट मित्र यार भी हैं, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी है, उसके जो भी चाहने वाले लोग हैं, अपनी सोशल सिक्योरिटी देखते हैं उसके नाम पे। एक्चुअली उसको फ्री कर दे तो शायद, अगर इन सब चीजों से उसको फ्री कर दिया जाए, तो अगली बार उससे सफल कोई व्यक्ति नहीं होगा। अच्छा, एक चीज, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और इसको काफी स्टूडेंट्स देखते भी हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि हर कोई स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकता, कुछ कीड़ा होता है जो स्टार्टअप करने वाले होते हैं, सर वो कौन से स्टूडेंट्स आपको दिखते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्टार्टअप में जाना चाहिए, किन के अंदर वो कीड़ा होता है स्टार्टअप चलाने का? वो बच्चे जो पैशनेट होते हैं, उनका जज्बा ही अलग है, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के बच्चे ही हैं। उनके कभी कभी क्या होता है कि ये बच्चे अंदर से जज्बा वाले होते हैं, लेकिन आइडिया प्रोमिनेंट नहीं होती, शायद हम इसलिए उनको इंक्यूबेशन सेंटर में जगह नहीं देते। लेकिन इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके
उनको नर्चर करके आइडिया प्रोमिनेंट निकालने के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होना चाहिए, सबसे पहला काम उसमें होता है लगन और जज्बा। बहुत अपनी देसी भाषा में मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये दो चीजें अगर किसी के अंदर किसी काम के प्रति दिखाई देता है तो उसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये काम अपना व्यापार करने के लिए तो उसको जरूर बढ़ा के एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसमें सही डायरेक्शन क्या दें कि वो अपने सही रास्ते पे उस अपने व्यापार के लिए बढ़े आगे। हमारे अब फिर मैं उसी पुरानी बात पे आता हूँ सर कि इतने आईआईटी के आईआईटियंस भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो भी फेल होते हैं, 94% फेल हो रहे हैं सर। जितनी बातें हमने अभी करी है वो सारा का सारा अभी एंटरप्रेन्योर्स जो स्किल रखने वाले बच्चे मैंने उनकी बात करी। हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, हम इसको बता देते हैं। जी। गवर्नमेंट ने हमें फंड दिया स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। इसका एक नॉर्मली एक कमेटी हुआ करती है हर इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर। सबकी कुछ न कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसमें जो मिनिस्ट्री की या जो भी फंडिंग एजेंसी, उसकी एक सर्टेन गाइडलाइंस है कि इस फंड का यूटिलाइजेशन ऐसे ऐसे होना चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है। आप देखिए पेपर्स अपने आप में जिसे बोलते हैं ना कि जिंदा दिल इंसान तो नहीं हो सकता। पेपर तो कुछ कहना चाहता है कि हम सुनने को तो तैयार हों, ठीक है। सवाल है कि हम सुनते भी उसको कैसे है, अनमने ढंग से सुनते हैं या बड़े तल्लीनता के साथ सुनते हैं। आपको शायद मैंने अपने प्रश्न का जवाब बड़ा सीधे सीधे दे दिया है कि उस तल्लीनता को उस कमेटी के अंदर कहाँ ले आएंगे। सवाल है वो तल्लीन व्यक्ति है कौन, वो है भी कि नहीं उस लायक। ये बहुत बड़ा इशू है। और इसके पीछे का पर्सपेक्टिव ये भी है कि सही में वो जो कमेटी के लोग उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए हैं, कोई उनका असेसमेंट बेंचमार्क है कि मुझे ये कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ है अगर ढंग से काम नहीं हुआ तो। जैसे बीटेक की डिग्री देते हैं उससे ज़्यादा टफ है इंक्यूबेशन की डिग्री देना। इंक्यूबेट करके उनको ग्रेजुएट करके उनको बाहर ले आना जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मार्केट में सफल हो गए, सफलतापूर्वक चले गए तो पास हो गए, अदरवाइज फेल हो गए, नहीं इसका कोई कन्वोकेशन होता है। ऐसे केस में तो सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस सेंटर के अंदर होना चाहिए जो ऐसे लोगों को ग्रेजुएट करते हैं। फेल्योर का डेटा तो हर जगह पे अवेलेबल है, इंक्यूबेशन का डेटा हर जगह पे अवेलेबल है, सक्सेस का बेंचमार्क हर जगह एकदम क्रिस्टल क्लियर कि किसको बोलेंगे सक्सेसफुल, किसको बोलेंगे फेल्योर। पार्शियल सक्सेस है ही नहीं है। सक्सेस का मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो गया और नाउ इज कंटिन्यू। वो 5 साल मार्केट में निकलने के 5-6 साल बाद हम रेट करते हैं कि वो सफल हो गया। मार्केट में निकलने के तुरंत बाद हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई हमारा इंक्यूबेटी ग्रेजुएट हुआ। तो जो 5-6 साल का बेंचमार्क पिछले 2.5-3 साल में जो इंस्टीट्यूशन के अंदर बिल्डअप हुआ है उसको कौन इंश्योर करेगा। राइट पर्सन विल डेफिनेटली एनेबल होल सिस्टम। इट इज सफिशिएंट। एक इंक्यूबेटी अगर ढंग का मेरा ग्रेजुएट हो गया तो अकेले इंस्टीट्यूशन को पाल सकता है इस पूरे। अगर 20 के साथ हमने खेला तो पूरा का पूरा मनी वेस्ट। और ऐसे चीज को करने के लिए हम उन व्यक्ति को जिम्मेदारी दें जो इस लायक हों। यहाँ पे कहीं कहीं मेरा बात बड़ा स्पष्ट जाता है, इस पे एक विचार करने का विषय बनता है। पर आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट में कमी नहीं? फुल सपोर्ट। इट इज एब्सोल्युटली लोकल इशू। इट इज एब्सोल्युटली लोकल इशू। 15-20 सालों में आपने कितना गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट देखा? फुल गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सीड मनी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट बैंक में फैसिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी अवेलेबल है। गवर्नमेंट गारंटी लेती है लोन्स की, सीड ग्रांट की, प्रोजेक्ट ग्रांट की। गवर्नमेंट पॉलिसीज पूरी रिवाइवल स्टार्टअप के फेवर में कर दी। लगभग हर डिपार्टमेंट से एक इंक्यूबेशन फंड को सैंक्शन कर दिया है जिससे कंसर्न इंस्टीट्यूशन को उसका एडवांटेज मिल सके। एंड अगेन इट इज ओपन एंडेड टू प्रमोट द इंटरडिसिप्लिनरी इंक्यूबेशन फैसिलिटी। कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी फंडिंग एजेंसी को अप्लाई कर सकता है। तो ये भी क्रॉस द डिपार्टमेंट फैसिलिटेशन भी गवर्नमेंट ने ऑफर किया है। इसका मतलब कि जो इशू है एब्सोल्युटली लोकल है। यस मैन कैन नॉट वर्क एवरीवेयर। Sometimes harsh people can take proper direction and that particular war can be won. So now last questions. आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, how do you know ये he is fit for a job or he is fit for a startup? टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के अंदर आज के दिन में जो सच्चाई ये है कि हर कंपनी उनके टैलेंट का इस्तेमाल करती है। जब टैलेंट का इस्तेमाल कंपनी कर सकती है तो इसका मतलब कि हर स्टूडेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी है जो काम कर सकता है। उसको केवल इतना नहीं पता है कि इसको कैसे कॉमर्शलाइज करें। केवल इतना अगर बताया जा सकता है कि भाई तुम बेटा इस चीज को ऐसे कॉमर्शलाइज कर सकते हो, इसके नेक्स्ट स्टेप बाद ये है, तो प्रॉब्ली ये 1 साल के एजुकेशन उसके लिए पर्याप्त है। हर व्यक्ति को जॉब सीकर न बना करके जॉब क्रिएटर बनाया जा सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को हम पैदा कर दें
और उस रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को उसकी औकात याद दिला दे, जैसे हनुमान को उनके बल का ज्ञान याद दिलाना है हर फैकल्टी के अंदर, कि हनुमान के बल को याद दिला दे, एक जामुन की आवश्यकता है। तो बस वो अगर जगा दिया गया, अलग जगा दिया है कि बेटा ये के बाद इसके बाद बस उनसे क्वेरी करनी है कि बेटा चलो ये कर लिया तुमने, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, चलो इसको किसी ने चुरा लिया तो फिर क्या करोगे, इसको किसी ने कॉपी कर लिया तो क्या करोगे। ये प्रैक्टिसेस हर सेमेस्टर में 2-2 3-3 प्रोजेक्ट लेकर के करता रहे तो अब ऑटोमेटिक इनक्यूबिटी है वो। You mean every student Yes. is incubity? Yes. Every student can start a startup, Exactly. provided he is given a proper training, yes, Two things. guidance or Every person is entrepreneur, but हाँ. it is not necessary that everyone can be startup, क्योंकि वो Okay. जर्नी अलग है। अच्छा स्टार्टअप क्या? हाँ, true. वो थोड़ी सी जर्नी अलग है। हाँ. ये इंटेंशन की बात है, ये बिहेवियरल जेस्चर्स की बात है, हाँ. वो उसके प्रैक्टिकल कल्टीवेशन की बात है। तो हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल कैन गो फॉर द स्टार्टअप, बट एक स्टूडेंट मेरा एंटरप्रेन्योर है कि नहीं, यस डेफिनेटली है, उसके लिए कंपनी पे करती है उसको। बिना वो एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटी के वो तो बच्चे को हायर ही नहीं करेगी, है ना। तो वो लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि वो एंटरप्रेन्योर है। ओके, मतलब बच्चे की स्किल को कंपनियां एग्जैक्टली एक्सप्लॉइट करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, एनकैश करती हैं। यस एग्जैक्टली। चलो सर, आपने अपना इतना समय दिया, बहुत Thank बहुत you, धन्यवाद। thank you. थैंक यू सर। ओके सर। Nice to meet you.